अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। सभी लोग जो जानते हैं वो गाइएगा, जो नहीं जानते हैं कृपया करके हाथ में ताली बजाइएगा। हाथ में ताली बजाने से क्या लाभ होता है मालूम है क्या? जिस प्रकार से पेड़ में यदि चिड़िया रहे, नीचे ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के शत्रु है। तो अब जब हम हाथ में ताली लगा के ठाकुर जी के नाम, जगन्नाथ जी के नाम करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, तो हमारे अंदर से एक काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य सब भग जाएगा। तो इसलिए सभी लोग, आप यदि गा सके अच्छा है, नहीं गा सके तो धीरे धीरे ताली बजाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सभी लोग बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा महारानी, बलदेवा जय सुभद्रा महारानी, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नी
নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, जय जगन्नाथ स्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो अभी हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के प्रणाम करते हुए शील प्रभुपाद जी को कृपा आशीर्वाद लेकर अभी सभी लोगों को कृपा लेकर हम कुछ हेरा पंचमी के बारे में बोलने के लिए प्रयास करेंगे। आज के दिन है हेरा पंचमी, जैसे प्रभु जी पहले बताया। तो इस हेरा पंचमी में क्या ये होता है, इसके बारे में हम अभी श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से। जगन्नाथ के रथ जब हुए तो जगन्नाथ के रथ के मसीबाड़ी मतलब गुंडीचा मंदिर में जाने के बाद आज के 5 दिन हुए हैं। तो ये पंचमी, 5 दिन को पंचमी कहे जाते हैं। और जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी लक्ष्मी देवी से अनुमति लेके अपने मंदिर से अभी गुंडीचा मंदिर में गए और कहा लक्ष्मी देवी को कि हम बहुत जल्दी से जल्दी वापस लौट के आएंगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आज वापस नहीं आए। तो वापस ना आने के कारण क्या हुआ है अभी हम वहां पढ़ेंगे। प्रातः काले महाप्रभु निजगण लैया 113 चतुर्दश अध्याय चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चतुर्दश अध्याय 113 श्लोक। प्रातः काले महाप्रभु निजगण लैया जगन्नाथ दर्शन कइल सुंदरा चले जाइया। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब 12 साल वहां रहे और एक छोटे मंदिर के अंदर गंभीरा में वहां भगवान के विरह में हा कृष्ण करते हुए वहां बिताए। उसी समय बंगाल से भक्त लोग शिवानंद सेन के माध्यम से ये जगन्नाथ पुरी जाते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते थे। और इस रथ यात्रा के समय महाप्रभु रथ के सामने सभी भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। और आज हम सुबह श्रवण किया, केशव प्रभु जी ने सुंदर रूप से वर्णन किया है कि जब इस रथ के समय श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते उन्होंने जब राजा प्रतापरुद्र के सिर में हाथ लग गए उनके, और उनको जब पता चला कि राजा के शरीर में उनको टच हो गया है, तो उन्होंने राजा को टच होने के कारण एक ऐसे लागे कि उन्होंने बहुत एक अपवित्र वस्तु में टच कर लिया है। और ये सोचते हुए उन्होंने अपना को संवरण किया। तो राजा जब देखा इस प्रकार से कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उनको शरीर के स्पर्श होने से इस प्रकार से सोचे,
तब उन्होंने खुद को बहुत ऐसे अपमान सोचे। अपमान मतलब यहाँ इस प्रकार से अपमान नहीं है कि राजा ऐसे नहीं सोचा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे ऐसे निंदा किया, नहीं। उन्होंने सोचा भगवान मुझे स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार से उन्होंने सोचा। और फिर उन्होंने क्या किया, जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां जो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जाके उन्होंने विश्राम लिया, तो उन्होंने एक गरीब भिक्षुक के वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के जाके वहां तब कथामृत श्रीमद् भागवतम के गोपी गीत गाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु और गाओ कहते हुए उनको आलिंगन किया और उनको कृपा वर्षण किया। तो ये जगन्नाथ किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में राजा प्रतापरुद्र को इस प्रकार से कृपा किया, वो हम सुबह श्रवण किया। और उसके बाद हम देखते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को इस प्रकार से कृपा करने के बाद उन्होंने सारे भक्तों को लेकर इस सुंदरांचल मतलब मंदिर में आए। इस गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहा जाता है। और ये गुंडीचा मंदिर, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाइए। सभी जानते हैं। तो ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर होंगे मेन मंदिर से। तो वहां जगन्नाथ के ये गुंडीचा मंदिर स्थापित होता है। और उस गुंडीचा मंदिर में वहां गए और इस प्रकार से सभी भक्तों को लेके वहां जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद कह रहे हैं, नीलाचले आइला पुनः भक्तगण संगे, देखी थे उत्कंठ हेरा पंचमी रंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निज संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपने सारे संगियों के साथ नीलाचल में फिर वापस लौट के आए। काशी मिश्र प्रभुर बहु आदर कोरिया, सगवन सह भालो स्थाने बसाइला लैया। तो आप लोग जानते हैं, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, कि जहां जगन्नाथ मंदिर के बाजू में काशी मिश्र के जो मकान था, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु रुकते थे, जिसको कहते हैं गंभीरा। वो प्रकृत रूप से काशी मिश्र के ही मकान है। क्यों ना जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे एक निर्जन स्थान चाहिए था जहां उन्होंने भगवान के बहुत सुंदर रूप से स्मरण कर सके और कोई बाहर के लोग उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सोचते हुए उन्होंने जब काशी मिश्र को ऐसा निवेदन किया राजा प्रतापरुद्र ने, तब तुरंत काशी मिश्र उसको मंजूर कर दिया। तो यहां एक काशी मिश्र के जब घर में आए, तब काशी मिश्र बहुत सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां बैठे हैं। रस विशेष प्रभुर सुनीते हुआ हईल, ईषद हासिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने की हुई। अतः ये मंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगी, यद्यपि जगन्नाथ
करें द्वारका बिहार सहज प्रकट करे परम उदार तथापि बत्सर मध्य है एक बार वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहाँ परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार ये वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो उठते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो नीलाचल में उन्होंने रहते हुए उन्होंने वृंदावन के बारे में, वृंदावन दर्शन करने के लिए उनके मन में इच्छा हुए, और जब इच्छा इस प्रकार से हुए तब उन्होंने लक्ष्मी देवी के इसके बारे में बताया। वृंदावन समय उपवनगण ताहा देखी भारे उत्कंठ হয় मन बाहिर হইতে করে রথ যাত্রা ছলম सुंदरांचले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। और तब भगवान जगन्नाथ ये जो नीलाचल जहाँ जगन्नाथ के मंदिर है, इस मंदिर छोड़ के उन्होंने सुंदराचल मतलब गुंडीचा मंदिर में चले जाते हैं। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने लक्ष्मी देवीर संगे नहीं लय की कारणे। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बागीचों में लीलाओं को आनंद लेते हैं, लेकिन ये अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले आते हैं? स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहा वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नहीं अधिकार। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं कि श्री जगन्नाथ भगवान वृंदावन जाने के लिए लक्ष्मी देवी से अनुमति लिए, लेकिन जब वृंदावन गए तब जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी तीनों गए, तो लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं लेके गए? तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को ये पूछ रहे हैं। क्यों ना स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने सारी जो उत्सुकता है व प्रश्न है, इस स्वरूप के माध्यम से उन्होंने सारे जगत के उसको प्रकाशित किया। तो यहाँ इसीलिए स्वरूप दामोदर को पूछ रहे हैं कि अभी लक्ष्मी देवी अभी वृंदावन जाने के लिए क्यों उनको साथ में नहीं लिए भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी को वृंदावन में ये जो लीला है इसमें अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, हम नीचे उसको पाठ करके श्रवण करेंगे। वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिका गोपिया ही है। गोपिया के अतिरिक्त तो अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन में जो लीला होता है वह भगवान को केवल गोपी लोग ही केवल आनंद दे सकता है। तो इसीलिए ये लक्ष्मी देवी वहाँ भगवान को आनंद नहीं दे सकती है, और इसके कारण लक्ष्मी देवी को वहाँ ये वृंदावन लीला में वहाँ स्थान नहीं मिलती है। प्रभु कहे यात्रा छले कृष्णेर गमन सुभद्रा और बलदेव संगे दुई जन। महाप्रभु ने कहा कृष्ण वहां जब रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। गोपी संगे जत लीला है उपवने निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। उन बागीचा में गोपियों के साथ
कि सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गूढ़ भाव है, उन्हें कोई नहीं जानता। तो यहाँ वृंदावन में जो भगवान के साथ गोपियों के जो लीला है अत्यंत निगूढ़ लीला है। इस लीला केवल गोपीगण ही जानते हैं, गोपीगण छोड़ के कोई नहीं उसको जान सकती है व कोई उसमें भाग भी नहीं ले सकती है। অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ, তবে কেন লক্ষ্মী দেবী करे এত रोष। क्योंकि कृष्ण के लीलाओं में कोई दोष नहीं है तो फिर लक्ष्मी देवी क्यों रुष्ट होती है। स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तो स्वभाव, कांतेर उदास्य लेसे है क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। तो यहां बता रही है कि जिस प्रकार से बाहर में हम देखते हैं एक स्त्री या पुरुष, जब स्त्री देखते हैं कि उनके जो पतिदेव उनके उपेक्षा करते हैं तो वो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। यहां भी हम देखते हैं जगन्नाथ देव लक्ष्मी देवी के छोड़कर जब वृंदावन जाने के लिए इस प्रकार से अनुमति दिए, तब लक्ष्मी देवी अनुमति तो दिए लेकिन मन में रुष्ट हो गई। हेनो काले खोचित जाहे विविध रतन, सुवर्णेर चौदोला करी आरोहन। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातों कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया। इस सोने के चांदियों में सवार थी जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। तो अभी जैसे हम पहले ही बताया कि जगन्नाथ भगवान नीलाचल से लक्ष्मी देवी से वृंदावन के जाने के लिए अर्थात सुंदराचल जाने के लिए अनुमति लिए और उन्होंने सुंदराचल चले गए गुंडीचा मंदिर में। और गुंडीचा मंदिर में चले जाने के बाद जगन्नाथ जब गए तब लक्ष्मी देवी को कहा कि मैं जल्दी से जल्दी वापस लौट के आऊंगा। लेकिन 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज के 5 दिन हो गए, वापस नहीं लौट के आए। तो ये देखकर लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा हो गई और होके आपने जितनी सारी सब सेना थी लक्ष्मी देवी के सभी को पूरा साथ में लेके एकदम सोने के पालंकों के सवार होकर अभी कहाँ गया, सुंदराचल गए। सुंदराचल जाके क्या किया वो हम पाठ करके श्रवण करेंगे। छत्र चामर ध्वजा पताका गण नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। ये अभी लक्ष्मी देवी के साथ में जो जो जा रही है उनके बारे में वर्णन किया है कि उनको आगे छत्र चामर झंडे इस प्रकार से लगाते हुए नाना प्रकार के देव देवियों नर्तकियों सब उनके साथ में जा रही है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को वहां से पूरा तुरंत उठा के लेके आएंगे। तांबुल सम्बुट झारी व्यंजन चामर साथे दास दासी शत हार दिव्य भूषाम्बर। ये सारे सब वर्णन है, क्या क्या साथ में है। ये दासिया सारे सब घड़े चामर करते हुए
लक्ष्मी देवी को, और बहुत सारी आकर्षणीय वस्त्रों में धारण करते हुए और सारे सोने के आभूषण से सब सज्जित होकर सब सुंदराचल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध होइया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार। और लक्ष्मी देवी ये सारे सब देव देवियों के साथ, ये जो पालंक होता है, पालंक उसमें बैठते हुए सिंहद्वार, जो लोग जगन्नाथपुरी में गए वहाँ के जो मेन जो द्वार होता है, 4 द्वारों में सिंहद्वार, हस्तिद्वार, इस प्रकार से 4 द्वारों में सिंहद्वार में वहां आए। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जत भृत्यगणे लक्ष्मी देवीर दासीगण करें बंधने। और सिंहद्वार में आके जगन्नाथ देव के जितने सारी सब पहरी था वहां सबको क्या किया, सबको बांध दिया। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मीर चरणे चोरे जेन दंड करी लय नाना धने। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर उन्हें हथकड़ियों लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमल पर गिरने के लिए बाध्य किया। ये सभी धन लूंटने वाले चोरों की तरह बंदी बना दिए गए। तो यहाँ जितने सारी पहरी थे सिंहद्वार में, सभी को लक्ष्मी देवी के जो पहरी थी उन्होंने बांध के लक्ष्मी देवी के चरण में गिरा दिया। अचेतन बत्तारे करे ताड़ने नाना मत गाली देन भंड वचने। और नाना प्रकार के इस प्रकार से गाली देने लगे। लक्ष्मी देवीर दासी गणेर प्रगल्भ देखिया हासे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। और ये देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने सारी संगीय थे उधर, सभी लोग इस लक्ष्मी देवी के जो पहरी लोग, जो लक्ष्मी देवी के जो सब देव देवी गण थे लक्ष्मी देवी के साथ, उन्होंने जब उनके इस प्रकार से गाली दे रही थी, ये सुनते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने सारी साथी थे उन्होंने हंसने लगे। दामोदर कहे वही छे मानेर प्रकार त्रिजगते कहा नहीं देखी सुनी यार। स्वरूप दामोदर ने कहा 3 लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने तो देखा है ना सुना है। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण भूमे बसी नखे लेने मलिन बदन। पूर्वे सत्य भमार सुनी एवं विधमान ब्रजे गोपी गणेर मानो रसेर निधान। मैंने इस प्रकार का गर्व मान कृष्ण की सबसे गर्भली महारानी सत्यभामा में सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों की खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के जितने सारी राजमहिषी है उसमें केवल सत्यभामा के इस प्रकार से मान सुना है, लेकिन लक्ष्मी देवी का ऐसा मान कभी सुना नहीं। यहाँ निज संपत्ति सब प्रकट करिया प्रिय रूपर जाय सैन्य सजाइया। किंतु लक्ष्मी जी किस्से में है अन्य प्रकार का मान देख रहा हूं। ये अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती है, यहाँ तक कि अपने पोती पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती है। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी के धृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों का प्रेम व्यापार की उत्कृष्टता बनाती जाइए।
अतएव उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी जी के आचरण जैसी किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। हम कभी कभी यह तो देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद पर गर्व होता है और उपेक्षा के कारण वह असंतुष्ट होती है, तब उसे अपनी सूरत की परवाह नहीं रह जाती। वह गंदे वस्त्र पहनाती है और खिन्न भाव से फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों से रेखाओं खसती रहती है। इसने इस तरह के मान सत्यभामा तथा वृंदावन के गोपियों में तो सुना है, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के साथ हम कुछ दूसरी बात पाते हैं। ये अपने पति पर अत्यधिक क्रुद्ध होती है और अपने महान ऐश्वर्य से उन पर आक्रमण करती है। यहाँ कह रहे हैं कि सत्यभामा व दूसरे जो मनीषी लोग जब इस प्रकार से भगवान के प्रति रुष्ट होते हैं, तब ऐसे चुप करके बैठ जाती है, वस्त्र ऐसे फटे हुए वस्त्र पहनती है और नाखूनों को इस प्रकार से रेखाओं को खींचते रहती है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी देवी जब रुष्ट हो गए हैं, सीधा जाके एकदम जगन्नाथ के जितने सारी सेना था उसको पूरा बंदी बना दिया और बंदी बना के एकदम लक्ष्मी देवी चरण में गिरा दिया। प्रभु कहे कह ब्रजेर मानेर प्रकार, स्वरूप कहे गोपीमान नदी सत धार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। समुद्र दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं से साथ बहने वाली नदियों के समान है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने गोपियों लोगों के भाव वर्णन किया, करने के बाद लक्ष्मी देवी ये जो जितने सारी सेनाओं को पकड़ाया, पकड़ने के बाद जगन्नाथ को और बलदेव को और सुभद्रा को कहा कि अभी आप लोगों को नीलाचल में वापस जाना है, क्यों ना आप कहा कि मैं जल्दी से जल्दी वापस लौट के आएंगे, लेकिन 5 दिन बीत गया अभी तक नहीं गए। तब जगन्नाथ ने कहा कि ठीक है, मैं आज तो नहीं जाऊं, लेकिन 9 दिन के दिन मैं क्या करूं ना वापस जाऊंगा। तो ये जब जगन्नाथ देव बताया, तभी लक्ष्मी देवी समस्त सेना को मुक्त किया और अपने पालकी के साथ फिर नीलाचल में वापस आए। तो ये हेरा पंचमी के मेन विषय है कि हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी वहां जाके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वापस लाने के लिए गई और इस प्रकार से सारे जितने सेना थे सबको बंदी बना के जगन्नाथ के लाने के लिए वहां पहुंच गए। तो वही दिन आज है। इस दिन ही ये 5 दिन पंचमी के दिन, हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी पूरा सेना के साथ इस सुंदरांचल, मतलब जहां गुंडीचा मंदिर, वहां जाते हैं और जाके फिर जगन्नाथ को वापस लाने के लिए ऐसे पूरा जब प्रतिश्रुति लेके वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज से 9वां दिन और 4 दिन के बाद 9 तारीख जगन्नाथ के जो उन्होंने वचन दिया है कि मैं नीलाचल में वापस जाऊंगा, तो इसी प्रकार से यहाँ भी वापसी रथ होंगे। वापसी रथ के माध्यम से फिर जगन्नाथ देव इस मंदिर नीलाचल में, हमारे जो मंदिर है उस नीलाचल में वापस आएंगे। तो सभी लोग आइए, फिर जगन्नाथ को खींचते हुए जगन्नाथ के मंदिर में लेके आइए। तो सभी को हम आमंत्रित करते हैं। वापसी रथ 9 तारीख है, 9 तारीख में आइए और आके इस प्रकार से जगन्नाथ को नीलाचल में लेके आइए। जय जगन्नाथ स्वामी की।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त बिंद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।